जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, हाई यील्डिंग टॉपिक्स की सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ये सदाबहार टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अभी के लिए मैं UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का जो यूनिट 5 दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उस दृष्टि से इस वीडियो को बना रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भाई बहन या कोई भी किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो वहाँ पे भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए इन टॉपिक्स को मैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स कहता हूँ। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, क्या चीज़ आपको याद रखनी है और क्या चीज़ आप छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, जैनिज़्म एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसका भी और हिस्ट्री का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनकी फ़िलासफ़ी से और इनके जो जैनिज़्म या बुद्धिज़्म से जो फैक्ट्स रहते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैनिज़्म का जो संस्थापक है और फर्स्ट जो तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभदेव। तो आप इसको याद रख सकते हैं। कोई भी ऋषभ अगर आपके आसपास है तो वहाँ से आप शुरू करिए। आपके आसपास या आपका कोई दोस्त है उस नाम से आप शुरू करिए। इस तरीके से आप देखिए याद रखेंगे तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आप कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे जितनी आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, किस चीज़ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो आप जो है एक दिन में 2 दिन में भूल जाएंगे उसको। तो ये ट्रिक आप बिल्कुल ध्यान रखिए। किसी दोस्त या किसी भी आसपास का कोई भी ऋषभ है अगर, तो वहाँ से आप इसको लिंक करिए कि ऋषभ जो है मेरा फ्रेंड है, उसने जैनिज़्म को जो है बेसिकली उसका जो है क्या किया था, फाउंड किया था उसको, और फर्स्ट तीर्थंकर रहे हैं वो। और जो टोटल तीर्थंकर रहे हैं जैनिज़्म में वो 24 हैं। 24 तीर्थंकर जैनिज़्म में रहे हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको हम देख लेंगे। देखिए, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। प्रतीक चिन्ह भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट जो है ऋषभदेव, मैंने आपको बताया। इनका जो सिंबल है वो है सांड ऑक्स। इसको आप एक बार को UPHSC के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन अन्य एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये आते हैं ज़रूर। सिंबल जो रहेगा वो रहेगा लॉर्ड ऋषभ का सांड ऑक्स रहेगा। इसके बाद में जो दूसरे तीर्थंकर हैं अजीत नाथ, ये देखिए शुरू के 3 तो आप याद कर ही लीजिए और लास्ट के जो है 2 आपको याद रखने हैं। तो देखिए, 2 जो है दूसरे नंबर के तीर्थंकर हैं अजीत नाथ, उनका हाथी रहा है, एलिफेंट सिंबल रहता है। संभवनाथ जो है थर्ड है, उनका घोड़ा रहता है, हॉर्स। इसके बाद में देखिए सातवां जो है सुपर्श्वनाथ, इनका स्वास्तिक रहता है। शांतिनाथ जो 16वें नंबर के हैं, उनका हिरण रहता है। और नामीनाथ जो है उनका रहता है नीलकमल। इसके बाद में देखिए अरिष्टनेमी जो 22वें नंबर के हैं, ये शंख रहता है इनका। पार्श्वनाथ जो है उनका सर्प रहता है। और जो लास्ट है महावीर, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, उनका जो है सिंह रहता है। तो ये तो आप ज़रूर याद कर लेंगे। जो UPHSC की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार को इसको ज़रूर देख लेंगे। कई बार एग्जामिनर जो है आउट ऑफ बॉक्स भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे और शुरू के 3 तो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखिए, जो 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है, उनका नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये लाइन आप ज़रूर याद रख लेंगे कि जो ऋग्वेद में उल्लेख किस किस का मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनाथ। तो इसको आप RAR करके ऐसे भी याद रख सकते हैं। अरिष्टनेमी और R से हो गया ऋषभदेव। तो ये आपको ध्यान रखना है। द नेम्स ऑफ 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद एंड अरिष्टनेमी इज कंसिडर्ड टू बी ए क्लोज रिलेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखिए, पार्श्वनाथ जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए, पार्श्वनाथ जो है कौन से हैं, तो ये 23rd तीर्थंकर हैं। इनका जो नंबर है ये 23वां है। इनके बारे में बताया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जो है कुछ मेजर टीचिंग्स दी हैं, तो इसलिए इनको याद करना इम्पॉर्टेंट है। 23rd तीर्थंकर जो हैं ये पार्श्वनाथ हैं। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र हैं ये। ही इज़ द सन ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी किंग अश्वसेन ऑफ काशी। काशी जो है कि आप को पता है वाराणसी का नाम है पुराना। इसके बाद में देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था इन्होंने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी वर्ष में लिया था, आप वैसे ही कुछ चीज़ें याद रखने के, कनेक्ट करने के लिए इसको याद रख सकते हैं। मेजर टीचिंग्स क्या रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैनिज़्म का अगर मेजर इंपॉर्टेंट टीचिंग्स की बात करें तो ये सारी टीचिंग्स रहेंगी। हिंसा न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अहिंसा या नॉन इंजरी, ये शब्द जो है आप एज इट इज़
देखिए किसी भी एग्जाम के लिए आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है। जैनिज्म से कोई अभी अगर फैक्ट आता है तो आपको ये याद रखना है, नॉन इंजरी, अहिंसा याद रखना है, सत्य याद रखना है, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय याद रखना है, चोरी ना करना, सदा बोलना, सदा सत्य बोलना, और संपत्ति ना रखना, अप्रिय, नॉन पोजेशन। देखिए संपत्ति न रखने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं रखोगे, इसका मतलब है कि जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना रखिए, उसके बाद में आप जो है दान कर दीजिए। ये अप्रिय का मतलब है, नॉन पोजेशन का मतलब है। तो ये टीचिंग्स आप याद रखेंगे। इसके बाद में आपको जो मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था, जैसे नॉन इंजरी, अहिंसा जो है किससे जुड़ा हुआ है, अब आपको आगे ऑप्शन बुद्धिज़्म, जैनिज्म आ गया, आपको पता नहीं है तो आपको ये याद रखना होता है कि अहिंसा जो है बेसिकली सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि बुद्धिज़्म में नहीं है, ये बुद्धिज़्म में भी है, लेकिन सबसे पहले प्रोमिनेंटली जैनिज्म में इसको जो है बताया गया है। ये मतलब बेसिकली वहीं पे फोकस्ड करते हैं, नॉन इंजरी पे या अहिंसा पे। इसके बाद में देखिए जो 24th है महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकार हैं, अंतिम तीर्थंकार हैं ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इन्हीं का नाम आप जैनिज्म में सुनते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 540 ईसा पूर्व में कुंडलीग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। वैशाली आपको मैं बता दूं बिहार में पड़ेगा, ये अभी के जो बिहार में, इसको आप याद रख सकते हैं। इनका जो बचपन का नाम था वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो थे जात्रक कुल के सरदार थे ये, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा रख सकते हैं, जात्रक कुल थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप इसको। और त्रिशिला जो है इनकी माता का नाम था, लक्षस्वी राजा चेटक की बहन थी ये। इसके बाद में इनकी देखिए इन्होंने बाद में ग्रहण किया था रिनंसिएशन, या जो ये निकल गए थे नॉलेज की खोज में, ज्ञान की खोज में। इससे पहले इनकी जो वाइफ थी यशोदा, उनका नाम था, पुत्री हुई थी इनसे अनोच्छा या प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इनको अनोच्छा भी कहा जाता था। इनका विवाह हुआ था जामिल, और ये जो जामिल है ये वही है जो ये फर्स्ट जो फॉलोअर थे जैन इनके महावीर स्वामी के, तो ये इनके दामाद भी थे जामिल, इसको आप याद रख सकते हैं। 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास इन्होंने लिया था। तो इनके जो ब्रदर थे नंदीवर्धन, इनकी अनुमति से ये संन्यास पे चले गए थे। 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की थी, और जृंभिक के समीप त्रजु पालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का बोध हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं वो रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज अंडर साल ट्री। तो ये देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ट्री के नीचे कौन सा वृक्ष था, वो तो साल का ट्री था, और ये था रिजु पालिका रिवर। और ये जम्भी का ग्राम जो है ये कहाँ पे है, ये बिहार में है। तो ये भी आप याद रखें, जम्भी का ग्राम में इनका जो है इनको ज्ञान का बोध हुआ था। और ज्ञान का बोध किस तरीके से हुआ था कि जिन जो है विजेता, अर्हत, पूज्य, निर्गत जो है बंधनहीन। तो जिन जितेंद्र कहा जाता है जिसको, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, जो अपने जो इंद्रियां हैं उन पे क्या कर ले, विजय प्राप्त कर ले। और ये इनकी टीचिंग्स रही है बेसिकली, या इनको हम जो है बोल सकते हैं, महावीर को जो है ये बोल सकते हैं हम कि ये निर्ग्रंथ भी थे, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स हो गए थे, अरहंत भी इनको, ब्लेस्ड वन इनको कहा जा सकता है। तो ये इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद में बोला जाता था। अब देखिए फर्स्ट सरमन की बात कर लेते हैं, प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं। ये इन्होंने राजगीर या राजगृह बिहार में दिया था। वितुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर इन्होंने दिया था ये। और ये जो थे प्राकृत भाषा में दिया था, ये आपको याद रखना है कौन सी भाषा में इन्होंने दिया था, ये प्राकृत भाषा में दिया था इन्होंने। और इनके जो फॉलोअर्स थे जिनको निर्ग्रत कहा जाता था, निर्ग्रत इनको बोला जाता था, सॉरी निर्ग्रंथ इनको बोला जाता था। इनके जो फर्स्ट फॉलोअर थे मैंने आपको बताया जामिल, जो इनके दामाद भी थे। और प्रथम जो भिक्षुकी थी, जो फर्स्ट नन थी, वो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजन किया था इन्होंने। तो देखिए इनके जो शिष्य थे उनको गणधर बोला जाता था, गणधर इनको बोला जाता था, ये भी आप याद रखेंगे। 11 गणधर थे इनके। और इनकी जो महावीर के प्रथम उपदेशक थे, महावीर के बाद मतलब इनकी डेथ के बाद में जो प्रथम उपदेशक थे उनका नाम था आर्य शुद्धरमा। आर्य शुद्धरमा इनका नाम था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब इनकी मृत्यु की बात या निर्वाण की बात कर लेते हैं। देखिए इनकी मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। तो ये जो है 468 BC में हुआ था, पावापुरी रागीर बिहार में हुआ था ये। और इस टाइम पे जो राजा थे वो थे मल्ल किंग शिष्टिपाल। इनके यहाँ पे इनकी जो है इनको निर्माण प्राप्त हुआ था, मतलब बेसिकली ये उनके यहाँ पे रहे होंगे तो इनको वहाँ पे निर्माण प्राप्त रहा हुआ होगा।
इसके बाद में देखिए जैन धर्म की विशेषताएं, जो बेसिकली फिलॉसफी है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अब देखिए पूछ लिया जाएगा कि आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किए थे, तो सांख्य दर्शन। अब देखिए जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी में आपने पढ़ा होगा न्याय वैशेषिका और सांख्य योगा और जो है वेदांत मीमांसा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से सांख्य जो है, सांख्य से इन्होंने यहाँ से सांख्य योग जो हम दो बोलते हैं, उसमें से सांख्य में से इन्होंने ग्रहण किया था ये आध्यात्मिक विचार। तो जैनिज्म एम्ब्रेस्ड हिज स्पिरिचुअल थॉट्स थ्रू सांख्य फिलॉसफी। तो यू हैव टू लर्न इट और यू हैव टू रिमेंबर इट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से दर्शन से लिया था, तो सांख्य दर्शन इसमें आपको बताना है। देखिए अब इसमें डिफरेंस होता है कि गॉड को कौन मानता था, गॉड को कौन नहीं मानता था। गॉड इज नॉट रिकॉग्नाइज इन जैनिज्म, और बुद्धिज्म में भी ऐसा ही है, बुद्धिज्म भी गॉड को नहीं मानता है। जबकि देखिए न्याय वैशेषिका ये भगवान को मानते हैं, योग जो है वो भी भगवान को मानता है। तो ये आपको याद रखना है कि जैनिज्म बुद्धिज्म गॉड को नहीं मानते हैं। तो ये भी किसी तरीके से किसी रूप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल है। अब इसमें एक और कैटेगरी आती है कि कौन सोल को मानता है, आत्मा को मानता है कि नहीं मानता है, कौन कौन से स्कूल्स हैं। बेसिकली इनको 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी बोला जाता है। तो सोल को कौन मानता है और सोल को कौन नहीं मानता, ये आपको याद रखना है। जैसे कि बुद्धिज्म है, नैरात्मवाद मानता है। बुद्धिज्म का मैं बता दूं आपको, नो सोल थ्योरी बुद्धिज्म देता है। बुद्धिज्म सोल को नहीं मानता, जबकि जो जैनिज्म है वो सोल को रिकॉग्नाइज करता है, स्पिरिट को रिकॉग्नाइज करता है। स्पिरिट, आत्मा, सोल ये सब एक ही नाम है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। तो देखिए रिबर्थ और कर्म में जो है विश्वास रखते थे, ये बुद्धिज्म भी रखते थे। बुद्धिज्म भी रिबर्थ और रिबर्थ में वो विश्वास रखते थे बुद्धिज्म, यहाँ पे जैनिज्म भी विश्वास रखते हैं। अब देखिए इनके जो है त्रिरत्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना है। त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, तो ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये देखिए इसको आप करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, सम्यक मैंने इसको याद किया हुआ है केबीसी से। केबीसी तो आपने समझ देखा होगा, केबीसी हो गया राइट नॉलेज, राइट बिलीफ और राइट कैरेक्टर या चरित्र जिसको हम बोलेंगे। ये आचरण आप एक बार को याद नहीं रखना है आपको, आप इसमें सबसे पहले याद रखेंगे राइट नॉलेज, राइट बिलीफ और राइट कैरेक्टर, KBC, C फॉर कैरेक्टर या चरित्र। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसको आप हटा भी सकते हैं, ये आचरण एक्शन जो है इसको आप हटा दीजिए, आप इसकी जगह याद करिए राइट चरित्र या कैरेक्टर। इसके बाद में देखिए 5 महाव्रत आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5 महाव्रत जो मैंने पार्श्वनाथ के टाइम पे बताए थे, अब महावीर के उस पर वो वहाँ पे 4 बताए थे मैंने, यहाँ पे 5 आ जाते हैं। अहिंसा, तो अहिंसा मैंने आपको बताया था, नॉन इंजरी, सत्य, झूठ ना बोलना, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो देखिए ये सत्य, झूठ ना बोलना, अस्तेय क्या हो गया, नॉन स्टीलिंग, अपिग्रह हो गया नॉन पोजेशन, मतलब आपके पास आपको जितनी ज़रूरत है उतना रखिए, उसके बाद में दान कर दीजिए। और ब्रह्मचर्य तो सेलिबेसी, जो आपको पता ही है ब्रह्मचर्य का मतलब आप सभी लोगों को पता है ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो ये 5 जो है महाव्रत हैं, ये आपको याद रखने हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये आपको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। ये सीक्वेंस भी देखिए इसी तरीके से आपको याद रखना है, सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो मैंने इसको एज आप करके याद किया हुआ है, मतलब आप कैसे भी याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद में देखिए कुछ थ्योरीज के नाम बता रहा हूँ आपको, उसी को याद रखना है। जैनिज्म बेसिकली अनेकांतवाद, सियादवाद पे विश्वास रखते थे। सियादवाद ऐसे लिखा जाएगा, SYAD वाद, और अनेकांतवाद मतलब इनका कहना था कि जो रियलिटी है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो मतलब परम सत्य है, उसको हम बहुत तरीकों से वर्णन कर सकते हैं। उसका जो है कई सारे रूप होते हैं, उस रियलिटी के जो है कई सारे डायमेंशंस होते हैं। तो इसको मैं एक लाइन में कहूँ तो रियलिटी इज मल्टी डायमेंशनल, अनेकांतवाद होता है, रियलिटी इज मल्टी डायमेंशनल, या अल्टीमेट रियलिटी इज मल्टी डायमेंशनल। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, सियादवाद। इसीलिए ये सियादवाद की थ्योरी देते हैं। सबसे पहले आपको अनेकांतवाद याद रखना है। अनेकांतवाद का मतलब है कि जो सत्य है वो कई सारे उसके डायमेंशंस होते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था हाथी का, कि हाथी जो है कई सारे अंधे लोगों को एक हाथी को टच करने को बोला जाता है, कोई उसकी सूंड को छूता है, कोई उसके पैर को छूता है, कोई उसके जो है टेल को छूता है, पूंछ को छूता है। उसके बाद में जब उनसे पूछा जाता है कि आपने हाथी किस तरीके से देखा, हाथी क्या है,
तो जिसने जो है सूंड देखा था उसने बताया कि एक मुड़े हुए जो है इस तरीके सांप की तरह है। जिसने पूंछ देखी उसने कहा कि एक जो है हाथी पूंछ की तरह होता है। जिसने जो है उसके पैर छुए थे उसने कहा कि एक जो है ट्री के ट्रंक की तरह होता है। इस तरीके से एक ही रियलिटी को, एक ही हाथी के वर्णन को कई तरीके से बताया गया, उसी को अनेकांतवाद कहा जाता है। इसीलिए जैनिज्म ने कहा कि अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप पहले स्याद लगा दीजिए। स्याद, स्याद का मतलब है मे बी, कि मे बी ऐसे हो सकता है, मे बी ऐसे हो सकता है। मतलब आप बिल्कुल पूर्ण तरीके से कोई चीज़ ना बोलें कि ये ऐसे है या वैसे है, आप अपने तरीके से बोलिए कि शायद या मे बी या जहाँ तक मुझे पता है। इस तरीके के शब्द का प्रयोग अगर आप पहले कर देंगे तो देखिए लाइफ जो है काफ़ी आपकी सहज हो जाएगी। आप प्रयोग करके देखिए, इसी को स्यादवाद बोला जाता है। इसके बाद में जो थ्योरी निकल के आती है अनेकांतवाद से स्यादवाद और सप्तभंगी न्यायवाद। सप्तभंगी न्यायवाद में सप्तभंगी न्यायवाद में होता है कि 7 तरीके के डायमेंशंस होंगे। इसमें स्याद आस्ति मतलब शायद हो, शायद नास्ति शायद ना हो, शायद आस्ति शायद अनिर्वचनीय कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसी तरीके से 4 कॉम्बिनेशंस और बनते हैं, शायद आस्ति, शायद नास्ति, शायद आस्ति का, शायद नास्ति का, अनिर्वचनीय। 7 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो 7 तरीके से हम किसी भी रियलिटी को बता सकते हैं। इसी थ्योरी को सप्तभंगी न्यायवाद कहते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जितना समझ में आया है कि स्यादवाद अनेकांतवाद से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। इसके बाद में देखिए जैन धर्म का विभाजन जो है 2 उसमें हो जाता है, 2 सेक्शंस में हो जाता है। आपको पता है, एक है बृहद्बाहु, एक है स्थूलबाहु। बृहद्बाहु और स्थूलबाहु लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध के 12 वर्षों का भीषण अकाल होने के बाद में इसमें जो है 2 बन जाते हैं कैटेगरीज। तो बृहद्बाहु वाली कैटेगरी को कहा जाता है दिगंबर, जो आज आप सुनते हैं, और जो मगध में ही रुक गए थे। मगध में देखिए 12 साल तक जो है अकाल पड़ गया था, तो मगध में जो रुके उनको जो है स्थूल बृहद के अंडर श्वेतांबर कहा जाता है, और जो चले गए थे, जो कर्नाटक के तरफ प्रस्थान कर दिया था, उनको बृहद्बाहु या दिगंबर जो है कहा जाता है उनको। तो इस तरीके की चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद में देखिए प्रमुख तथ्य क्या है कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। उज्जैन ब्रज राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा जो है अमोघ वर्ष, चंदेल शासक जो है, इन्होंने यहाँ पे जैन धर्म को माना था। इसमें कुछ जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, ये आपको याद रखना है। कलिंग नरेश खारवेल जो है ये आपको याद रखना है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल महोबली की मूर्ति, गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। ये आप याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये आप याद रख सकते हैं। मथुरा जो है, ये इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जैन मंदिर से जो है खजुराहो में भी खजुराहो में जो है जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। तो खजुराहो टेम्पल्स आपको पता है, तो ये कहाँ पे है? खजुराहो जो है बेसिकली एमपी में है, और यहाँ पे जो जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था वो चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी बृहद्बाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो द बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर इज इन कल्पसूत्र, ये आपको टेक्स्ट का नाम याद रखना है, कल्पसूत्र। इट इज़ कंपोज बाय बृहद्बाहु। इसके बाद में देखिए मल्ल राजा षष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि महावीर स्वामी अटेंड निर्वाण मल्ल राजा षष्टिपाल से राज्य प्रसाद, मतलब ये इनके महल का नाम है। इसके बाद में देखिए जो काउंसिल्स की बात करते हैं, तो जैन में जो है मेजर काउंसिल, जो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई थी, पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में 300 BC में, और फिर हुई थी 6ठी शताब्दी में 6 AD में हुई थी। ये पहली जो हुई थी पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और जो स्थूलभद्र आपको मैंने यहाँ बताया ना दिगंबर और श्वेतांबर में, तो देखिए स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर, S फॉर स्थूलभद्र और S फॉर श्वेतांबर, यहाँ से याद कर सकते हैं आप इसको। 6ठी शताब्दी में जो काउंसिल हुई थी उसके बल्लभी जो कि गुजरात में हुई थी, और ये क्षमा श्रवण द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए ये जैनिज्म में इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं आएगा। आपको कोई क्वेरीज हैं, कुछ है डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं। होप करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको वीडियो जो है 1-2 बार देखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो आपके सारे तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।